यानी हमारा शरीर बनने के लिए कौन सा मटेरियल कितना चाहिए? क्या? बॉडी कंपोजिशन। देखो हमारा बॉडी एक मेल एवरेज एडल्ट का लेता हूँ, ठीक है, उसमें कितना क्या होगा? 60% वाटर होगा। मान लीजिए 100 kg का वेट है तो 60 kg उसका सिर्फ पानी होगा उसके बॉडी में। मिनरल्स यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सारी जो चीजें होते हैं ये अप्रॉक्स 7% होगा। कितना होगा? 7%। ठीक है। प्रोटीन या प्रोटीन से जो रिलेटेड मटेरियल्स है जैसे अमीनो एसिड वगैरह है, ये टोटल आपका 18% हो जाएगा टोटल बॉडी वेट का। और फैट हमारे बॉडी में देखेंगे तो 15% होगा। बहुत सारी चीजें होंगी। बॉडी कंपोजिशन में देख रहे हैं तो एक नॉर्मल एडल्ट की बात कर लेता हूँ। मान लीजिए इस नॉर्मल एडल्ट का वेट 100 kg है। 100 kg ओवर वेट हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए बेहतर है ऐसे 60 kg हम लोग कंसीडर करते हैं। नॉर्मल मेल एडल्ट का वेट 60 kg, ठीक है। मेल की बात हो रही है, फीमेल की नहीं। किसकी बात हो रही है? हाँ, 100 kg 100 kg लेते हैं ताकि चीजें समझने में आसान हो जाती है। इस 100 kg में हम लोग देखेंगे तो जो बॉडी वेट है उसको कंपोजिशन है, यानी हमारा जो शरीर बना है उसका अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो कौन कितना परसेंट आएगा ये समझ में आएगा। सबसे अधिक पानी होता है हमारे शरीर में, कितना? वाटर हम लोग देखेंगे तो हाँ कितना है? 60% वाटर है। इस 100 kg का देख लेंगे तो हमारा 60 kg वाटर हो जाएगा, ठीक है। मिनरल्स की बात करें तो 7% क्या है? 7% मिनरल्स है। तो इसकी बात कर ले तो 7 kg ये क्या हो गया? मिनरल्स। मिनरल्स में बहुत सारी चीजें आती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सब देख रहे हो ना, ये सब मिनरल्स है। समझ में आए? वही बात कर लेते हैं प्रोटीन का तो 18% प्रोटीन या प्रोटीन से रिलेटेड मटेरियल्स होंगे, अमीनो एसिड वगैरह सब। ये कितना? 18%। टोटल वेट कितना हो गया? 18 kg। फैट की हम लोग बात कर लेते हैं हमारे शरीर में तो फैट अप्रॉक्स कितना? हाँ 15 kg। ये कितना हो जाएगा? 15 kg। टोटल ऐड कीजिए तो कितना हो गया? 100 हो गया? 60, 67, 67 और 18 ये हो गया 77, 77 और 3 80 और 10 यानी 95% के आसपास, 95%, यानी 95 kg। ठीक। 0.5% अदर मटेरियल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एक ह्यूमन एडल्ट की बात कर लेते हैं। ऐसे 60 kg कंसिडर किया जाता है नॉर्मल एडल्ट की वेट, बट 100 किया नहीं ताकि चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो 60 kg में देखेंगे तो उसका 60% वाटर हो जाएगा, 7% मिनरल, 18% प्रोटीन और ये, यानी हमारा बॉडी बनने के लिए सबसे अधिक वाटर और प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? वाटर और प्रोटीन, ये दोनों है जो आपको मेरा बॉडी मास वेट बनाने का काम करता है। समझ गए? फैट अधिक होंगे तो बॉडी बल्की हो जाएगा। बॉडी क्या होगा? बल्की होते जाएगा। तो ये दोनों को बैलेंस रखना बेहद जरूरी है। समझ रहे? अब देखो ये जो वाटर है ना, ये बॉडी फ्लूइड में आता है। क्या आता है? हाँ, बॉडी फ्लूइड में। तो बॉडी फ्लूइड दो तरह के होते हैं, एक इंट्रासेलुलर और एक एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड को हम लोग ICF कहते हैं। हाँ, और एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड को हम लोग ECF कहते हैं। समझना आराम से। ये जो वाटर वाले पॉइंट है ना, इसमें जो हम जो फ्लूइडी मटेरियल होगा उससे हम लोग बॉडी
फ्लूइड कहते हैं। अब बॉडी फ्लूइड दो तरह का होगा, एक होगा ICF और एक होगा ECF। ICF को पूरा नाम है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब तरल चीज। और ECF का पूरा नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेलुलर, ये एक्स्ट्रा सेलुलर, ये वर्ड आया है सेल से, सेल हो गया लूलर, सेलुलर, समझ गया। यानी एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि एक सेल के अंदर फ्लूइड है, एक सेल के बाहर फ्लूइड है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ना ICF, ये टोटल फ्लूइड का 40% बनाने का काम करता है। यानी 60 का 40% वेट है आपका, ये क्या बनाता है ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और जो 20% ही है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाता है। यानी 60 का 40% वेट आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड बनाएगा और 60 का 20% वेट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाएगा। अब आता है देखो, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है, जनरली हमारे मसल्स में देखने को मिलता है। सेल के अंदर मसल्स के फ्लूइड होते हैं, ये क्लियर। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो सेल के बाहर और बहुत सारे फॉर्म में होता है, अलग अलग चीज में होता है। जैसे प्लाज्मा के रूप में होगा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है उसके रूप में होगा, ठीक है। इंटरस्टेशियल फ्लूइड के रूप में होगा, एंजाइम्स हार्मोन्स ये सब है उसके रूप में होगा। ट्रांससेलुलर फ्लूइड के रूप में होगा, मेसेंकाइमल टिश्यू फ्लूइड के रूप में होगा। यानी सेल के बाहर जो भी फ्लूइड है ये सब इसके अंदर होगा। क्लियर है? हाँ, राइट। तो एक बॉडी लिख लो, बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, इतने सारे मटेरियल्स है। इजीली समझ में आ जाएगा ना कौन कितना कैसे क्या है। बहुत ध्यान, कल मैं बेड रेस्ट में था टोटली। क्या वो नहीं मैं कल था, आपका मैसेज आया था तो मुझे चलो क्लास में आता नहीं, फिर यहाँ से कॉल गया तो मैं आया। अब देखो ये समझना, इंट्रासेलुलर फ्लूइड ये कहाँ होगा, इट कंटेंट, ये मसल्स, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बहुत सारे होता है, अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। इंट्रा सेल के अंदर, ये सेल के बाहर की बात होगी। इसमें देखो प्लाज्मा,
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या क्या आता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ब्लड पोर्शन है, ब्लड कंपोनेंट बोल देते हैं। हाँ, ब्लड का कंपोनेंट है, ये प्लाज्मा भी इसके अंदर आता है। एक और आता है मेसेंकाइमल टिश्यू फ्लूइड। आराम से समझना, मेजर का स्पेलिंग क्या है? मेसेंकाइमल टिश्यू फ्लूइड। हाँ, मेसेंकाइमल टिश्यू फ्लूइड। मेसेंकाइमल टिश्यू फ्लूइड ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये जनरली कार्टिलेज याद है, कार्टिलेज हो जाएगा, ठीक है। लिगामेंट हो जाएगा, लिगामेंट क्या है? हाँ, दो बोन के बीच में लिगामेंट हो जाएगा, तो एक कार्टिलेज, लिगामेंट, ये सारे मटेरियल्स हो जाएंगे। कार्टिलेज है, लिगामेंट्स, यानी ये सब फ्लूइडी मटेरियल है। सबके लिए बनने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। एक और मटेरियल है जो हम लोग सेल के बाहर होता है, दैट इज ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ट्रांससेलुलर फ्लूइड किसे कहेंगे? देखिएगा, ट्रांससेलुलर फ्लूइड में जो कैविटी या कैनाल में जो मटेरियल सेक्रीट होता है वो है, जैसे सलाइवा कहाँ निकलता है? हमको मुंह में निकलता है, लाल, ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड है। बाइल कहाँ बनता है? नहीं, बनता कहाँ है? लिवर में। जमा कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर, है ना। डाइजेस्टिव एंजाइम, स्टमक में बनता है, एचसीएल वगैरह, ये सब ट्रांससेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। यानी ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये टोटल का 20% है, ये सब पार्ट है, ठीक है। इसमें और आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड और क्या है? पसीना, स्वेट ग्लैंड, ये भी है, ठीक है। हाँ, ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड है। स्वेट, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हम लोग ब्रेन में जो फ्लूइड होता है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो ब्रेन के ऊपर एक फ्लूइड होता है जिसे सेरेब्रो बोलते हैं, और स्पाइन कॉर्ड में भी फ्लूइड कंटिन्यू हो जाते हैं, उसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। हॉस्पिटल में देखना, स्पाइन में नीडल डालता है तो फ्लूइड आता है, देखें। हाँ, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो ये भी आपका क्या है? ट्रांससेलुलर फ्लूइड का ही पार्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसके अलावा और भी फ्लूइड है, जैसे लंग्स के लेयर के बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड, ये भी इसका ट्रांससेलुलर फ्लूइड का है। प्लूरल फ्लूइड, देखो समझना आराम से। ब्रेन के ऊपर, ठीक है, लेयर होता है जिसे मेनिंजेस बोलते हैं, जिसमें फ्लूइड होता है उसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, उसके ऊपर ये स्कल आता है। उसी तरह ये जो लंग्स है, मान लीजिए एक लंग्स हम बाहर निकाले, दो होता है राइट वाले, एक, हाँ, एक लंग्स हुआ, तो लंग्स के बाहर एक पतला सा झिल्ली होता है। लंग्स के बाहर क्या होता है? एक पतला सा झिल्ली, लेयर होता है, जिसे हम लोग प्लूरा बोलते हैं। लंग्स के बाहर एक पतला सा लेयर होता है जिसे प्लूरा बोलते हैं। ये वाला पार्ट लंग्स है, ये पूरा पार्ट क्या है? लंग्स का। इसके बाहर का लेयर है प्लूरा। ये दो लेयर का बना होता है। इस प्लूरा को हम लोग जब जूम करेंगे ना, तो ये दिखेगा ये दो लेयर का बना हुआ है, ठीक है। ये दो लेयर का बना हुआ है, और ये वाला पार्ट फिर यहाँ से अपना लंग्स का ये वाले पार्ट शुरू है, समझ में? तो ये दोनों पार्ट, ये दोनों, ये है प्लूरा, ठीक है। ये लंग्स का लेयर, प्लूरल लेयर भी बोलते हैं इसको। ये बीच में ये जो खाली जगह है, स्पेस है ना, दोनों प्लूरा के बीच में स्पेस है, ये दोनों प्लूरा के बीच में स्पेस है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी। और इसमें एक, हाँ, एक फ्लूइड भरा हुआ था इसका, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड।
फ्लूइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। अब प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है। जब सांस लेते हैं तो लंग्स फैलता है, ठीक है, तो इस पे प्रेशर क्रिएट होता है प्लूरा पे, ना कि जाके रिब्स पे होता है, ठीक है। इसी में इन्फेक्शन वगैरह होता है तो निमोनिया कॉज हो जाता है। तो प्लूरल फ्लूइड यानी लंग्स के बाहर का जो लेयर है प्लूरा, उसमें जो पानी है प्लूरल फ्लूइड उसी को बोलते हैं, वो आपका ईसीएफ का पार्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, यानी ये बॉडी का 60% वाटर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ में, ये सिर्फ 60% का पानी से क्या क्या बना है ये समझ में आ जा रहा होगा। मसल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो 40% सिर्फ वही अकेले बना रहा है, बाकी रेस्ट इतना सारा है। आईबॉल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो भी आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, मुंह में सलाइवा आ रहा है वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, लंग्स में जो फ्लूइड है वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर, ब्रेन में जो फ्लूइड है वो सीएसएफ वो भी एक्स्ट्रा, बाइल वो भी एक्स्ट्रा, डाइजेस्टिव एंजाइम वो भी एक्स्ट्रा, मतलब सारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वाटर की डिफिशियंसी होगा तो सब पे असर होगा, वाटर की डिफिशियंसी होगा तो सब पे ये असर कर जाएगा। पानी पीना बेहद जरूरी है ना। यहाँ तक समझ में आ रही? तो ये सब लिखना है तो आप लिख सकते हो, बाकी